हेलो। हेलो। हाँ हाँ। जी मैम, स्टार्ट कर दूं मैम? हाँ जी सर, स्टार्ट कीजिए बच्चे लोग। ठीक है सर। ओके। गुड इवनिंग सभी को। स्टार्ट करते हैं बच्चे हमारा सेशन। लास्ट सेशन में हमने बच्चे एक बात की थी रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस की। आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद बच्चे, ये भी एक मिनट। चलो ये क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप के ऊपर आगे चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, सभी बच्चों को समझ अच्छे से आ रहा होगा। नहीं समझ में आए तो बताना। कहता है द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर 3:2। 3:2 है किसका? मिल्क और वाटर का रेशो। गॉट इट। कहता है 20 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, बाहर निकाला कितना लीटर? 20 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाला है। एंड रिप्लेस बाय वाटर, और पानी से रिप्लेस कर दिया। अब उसकी रेशो जो है 1:4 हो जाती है। तो आपसे पूछा है इनिशियल मिक्सचर कितना होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो करने का तरीका बताता हूँ, फटाफट आ जाओ सारे। स्टार्ट करते हैं। देखो मिल्क एंड वाटर है, मैंने बोला बाबू कंटेनर में मेरे पास मिल्क और वाटर का रेशो है 3:2। गॉट इट। अब कहता है 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, इसमें से मैंने 20 लीटर मिक्सचर को निकाल लिया। ये लो 20 लीटर कम हो गया। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से 20 लीटर निकालूंगा, अभी भी मेरे पास रेशो कितना रहेगा? आप बोलोगे मिल्क वाटर का रेशो अभी भी 3:2 रहेगा। यस और नो? ये बात हमने अपने लास्ट सेशन में करी थी, हाँ या ना? अब आगे चलते हैं, ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आगे कहता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है जितना आपने निकाला उतना ही आपने मिला दिया, यानी कि 20 लीटर निकाल कर 20 लीटर मिला देंगे। जल्दी से बोल दो हाँ या ना। अब ये कहता है मिल्क और वाटर का रेशो अब जो हो गया वो 1:4 हो गया, मतलब 1:4 हो गया। बट इट कितना लीटर मिलाया है? 20 लीटर मिलाया है। अब बाबू ये बता दो, ये 20 लीटर आपने मिलाया क्या है? सर वाटर मिलाया है। बोलो हाँ ना। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 20 लीटर वाटर। ठीक है। अब मेरे को आपको एक बात और बतानी है, पता है क्या? आप मेरे को बताओ, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था अगर 20 लीटर वाटर है, इसको अलग से रीड करेंगे, ध्यान देंगे। अगर मैंने 20 लीटर बच्चे वाटर मिलाया है, कितना लीटर? 20 लीटर वाटर मिलाया है, तो मेरे को पता है मिल्क को सेम कर दूंगा। जल्दी बोलो बच्चे। मिल्क को सेम कर दूंगा तो मैं कहूंगा 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। जल्दी से बता दो हाँ है ना? अब बच्चे रीड करेंगे। वोटर 2 से आपके पास 12 हो गया, इसका मतलब आपने इसको निकाल, आपने इसमें मिलाया कितना है बाबू? 10। 10 की वैल्यू टोटल 20 है। एक की वैल्यू बाबू 2 लीटर है। बोलो जल्दी से हाँ या ना? अगर एक की वैल्यू 2 लीटर है तो ये देखो 3 + 2 करेंगे, टोटल वैल्यू 5 है। अगर एक की वैल्यू बाबू 2 लीटर है तो 5 की टोटल वैल्यू हो जाएगी 5 2 जा 10 लीटर। जल्दी से बता दो हाँ या ना? ये 10 लीटर की वैल्यू 20 लीटर निकालने के बाद है, तो स्टार्टिंग में कितना लीटर रहा होगा? 30 लीटर। जल्दी से बता दो हाँ या ना? अब 30 लीटर की वैल्यू मेरे को पता है 3:2 में है, तो मैं लिखूंगा 3 + 2 5, और 5 = 30 लीटर दे रखा है। तो एक की वैल्यू कितने लीटर आ जाएगी बाबू? 6 लीटर। अगर एक की वैल्यू 6 लीटर है तो थ्री की वैल्यू 18 लीटर और टू की वैल्यू 12 लीटर आ जाएगी। हाँ या ना कर दो जल्दी से। अगर आपको नहीं समझ आया जल्दी से मेरे को रिप्लाई करो, और आ गया हो तो फिर हम अपनी नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। जल्दी से बता दो बाबू फटाफट। ये हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था। सिग्मा बॉय नो। क्या समझ नहीं आया बच्चे? सिग्मा रिपीट। हिम्मत कुमार रिपीट प्लीज, कैन यू रिपीट? यस आई रिपीट। ओके। दाब श्री नायक बच्चे,
ये तो हमने पिछली सेशन का ही किया था। पिछले सेशन में अगर आपको डाउट है तो इस क्वेश्चन में भी डाउट आएगा, नो इशू। लेकिन अगर आपने पिछला सेशन अच्छे से किया होगा और घर पे रिवाइज किया होगा तो मेरे हिसाब से डाउट नहीं आना चाहिए। ओके डन, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ध्यान देंगे, बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले कंटेनर में 3:2 का मिल्क वाटर का रेशो है, गोट इट। अब ये कहता है इसमें से आपने 20 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल लिया, 20 लीटर इस मिक्सचर इज टेकन आउट। हाँ है ना, 20 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, बाहर निकाल लिया। तो बाबू मेरे को ये बता दो, अब जो मिल्क वाटर का जो रेशो होगा, वो रेशो अभी भी कितना रहेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चे, लास्ट सेशन का याद करो। अगर ये 3:2 का रेशो है तो ये भी अभी भी 3:2 का रेशो ही रहेगा, बोलो हाँ है ना। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जगत, 3:2, वेरी गुड। अब इसने बोला कि 20 लीटर हमने इसमें क्या मिला दिया? वाटर। अगर मैंने 20 लीटर इसके अंदर पानी मिला दिया तो आपको पता है मेरे पास मेरे कंट और ये रेशो हो गया 1:4। मेरे पास मेरे कंटेनर का जो रेशो था, मेरे को पता है, मेरे को ये क्वेश्चन यहां से ब्रेक करना है। और मैं ये कहूंगा, देखो मैंने वाटर मिलाया है ना। अगर वाटर मिलाया है तो मिल्क को सेम कर देंगे। यहाँ मिल्क 3 है और यहाँ मिल्क 1 है। देन अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, जल्दी से बोल दो हाँ है ना। अब बच्चे मेरे को रीड करना है, देखो मिल्क तो सेम है, मिल्क क्या है, सेम है। ये भी 3 था, ये भी 3 है, तो वाटर में चेंज हुआ है, बताओ वाटर में चेंज 2 से 12 हो गया। इसका मतलब आपने मिलाया कितना है? 10। 10 की टोटल वैल्यू 20 लीटर है, तो एक की टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10, 20 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 2 लीटर। अगर एक की 2 लीटर है तो बताओ 3 + 2 टोटल कितना है? 5। अगर एक की वैल्यू बाबू 2 लीटर है तो 5 की वैल्यू 10 लीटर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? जल्दी से बता दो हाँ या ना। अगर 5 की वैल्यू 10 लीटर आ गई, 10 लीटर कब आया? आपने बोला 20 लीटर निकालने के बाद, तो पहले कितना था? 30 लीटर। अब 30 लीटर को 3:2 की रेशो में डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3 + 2 5। टोटल हिस्से 30 के 5 कर देंगे तो एक हिस्से की वैल्यू 6 लीटर। 3 शेयर की वैल्यू 18 एंड 2 शेयर की वैल्यू 12 लीटर। जल्दी से बता दो हाँ या ना। समझ नहीं आया समझ लो, रिपीट कराना है रिपीट करा लो, लेकिन मेरे को बता दो, सारे के सारे बच्चे जल्दी से रिप्लाई कर देंगे। और ये बताओ समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बोल दो फटाफट, नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे फिर। यस सर। चलो जी अगली टाइप पे चलते हैं। सिग्मा बॉय क्या नहीं समझ आया ये बताओ? नो बोला उन्होंने। जल्दी बताओ बच्चे, क्या क्या समझ नहीं आया, बस ये बताओ फटाफट जल्दी से। सिग्मा बॉय जल्दी बोलो बच्चे फटाफट। एंड समझ नहीं आया, मैं दोबारा बताता हूँ बाबू। देखो, वन की वैल्यू बाबू 2 लीटर है, हो गया। तो बताओ 3 + 2 5 की टोटल वैल्यू, 5 × 2 जा कितना हो जाएगा? 10 लीटर। अगर मैंने कहा बच्चे 10 लीटर जो वैल्यू है वो 20 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद आपके पास 10 लीटर बचा है, तो सोच के देखो स्टार्टिंग में तो 30 लीटर रहा होगा, यस और नो। अब 30 लीटर को 3:2 की रेशो में बांट दो, 30 को 3/5 कर दूंगा, तो ये आ गया 18 लीटर। 30 को 2/5 कर दूंगा और ये आ जाएगा 12 लीटर। जल्दी से बता बच्चे हाँ या ना। अगर आपको समझ आ गया हो तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे और आंसर आपको देना है, जल्दी से बता दो, वर्ड्स बेस्ड प्रॉब्लम है, आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो नेक्स्ट टाइप है बच्चे, सिग्मा बॉय जल्दी बता बच्चे, क्या नहीं समझ आया? एंड तो मैंने अभी आपको करा दिया दोबारा से, जल्दी बोलो। यस समझ आ गया, चलो 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 समझ आ गया, यस आ गया बच्चे का आंसर।
चलो जी अगली टाइप पे चलते हैं। कहता है द रेशियो ऑफ मिक्सचर, किसका, मिल्क एंड वाटर का, वो है 9:10। कहता है 15 लीटर मिल्क एडेड टू द मिक्सचर, 15 लीटर मिल्क ऐड कर दिया और रेशियो हो गया 6:5। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ कंटेनर, शुरुआत में कंटेनर में पानी कितना था ये आपको बताना है। जल्दी से बता देंगे बच्चे, ईच एंड एवरी स्टूडेंट जल्दी से रिप्लाई करेगा। देखते हैं कौन बच्चा कितनी जल्दी आंसर देता है। जल्दी से बताओ। देखो मैंने कहा मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है 9:10 दे दिया। अब इसने बोला 15 लीटर मिल्क ऐड करना है। आपके पास दो चीजें हैं, एक मिल्क है और दूसरा वाटर है। मिल्क मेरे को ऐड करना है तो मैं वाटर को सेम बना दूंगा। जल्दी से बोल दो बच्चा हाँ या ना। अब मैंने कहा बच्चे मेरे नए नए मिक्सचर में 6:5 है और मेरे को बच्चे किसको ऐड करना था। आवाज नहीं आ रही बच्चे, एक बार मेरे को क्लियर कर दें, साउंड प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही। मेरे एंड से तो मेरे को लग नहीं रहा प्रॉब्लम है। आप अपनी एंड से देख लें सुष्मिता जी। सारे बच्चे बताएं बच्चे, ऑडियो सही से आ रही है नहीं आ रही है। नो सर। सारे बच्चे बोलो फटाफट। क्या पता आपकी में प्रॉब्लम है। सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे फटाफट जल्दी से। सभी बच्चों को प्रॉब्लम है या सुष्मिता जी को ही प्रॉब्लम है बेसिकली। ओके बच्चे, सुष्मिता जी आप ही के एंड पे प्रॉब्लम है और बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है। इधर देखना बच्चे, मैंने कहा 15 लीटर मिल्क इज एडेड, 15 लीटर मिल्क को मिलाना है। अगर 15 लीटर बच्चे मिल्क को मिलाना है तो मेरे को पता है वाटर को सेम करना पड़ेगा। गोट इट, जल्दी से बोल दो हाँ या ना। अगर वाटर को सेम करना है, यहाँ वाटर 10 है और यहाँ वाटर 5 है, बताओ 5 को 10 बनाने के लिए क्या करूंगा, जल्दी से बता दो। सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 2 जा 12 हो गया और 5 2 जा 10 हो गया। जल्दी से बोल दो हाँ या ना। अब रीड करो बच्चे, कोई चीज 9 से 12 हो गई, 9 से 12 हो गई, इसका मतलब वो ऐड कितनी हुई है 3, और 3 की वैल्यू 15 है, तो एक की वैल्यू 5 लीटर आ गई कि नहीं आ गई। जल्दी से बोल दो हाँ या ना। इसने हमारे से पूछा है फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन अ कंटेनर, और शुरुआत में इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द वाटर कितनी थी 10। अगर एक की वैल्यू 5 लीटर है तो बाबू 10 की वैल्यू 50 लीटर आ जाएगी। जल्दी से बोल दो हाँ या ना, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप मेरे को ये बताओ सारे के सारे बच्चे, ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई। अगर आ गई हो तो हम आगे चलेंगे। गॉट इट, सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हो, हाँ या ना करो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दाबश्री नायक, यस सर, गोट इट, पुनीत जी ने भी बोला है गोट इट। प्रियांशी लंका, नो सर। क्या समझ नहीं आया बच्चे, ये तो लास्ट क्लास का ही कंसेप्ट है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। एक बार दोबारा देख लो यार। देखो बच्चे मैंने कहा मिल्क और वाटर का रेशो है, ये है 9:10 है ना बच्चे, बिल्कुल ध्यान देंगे। अब मैंने कहा 15 लीटर मिल्क मिलाना है और रेशो 6:5 हो गया। याद करो बच्चे, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आपकी क्लास में 10 बॉयज और गर्ल्स है मान लो 5 या 7 मान लेते हैं। अगर हम गर्ल्स में चेंज करेंगे, 2 गर्ल्स चली जाएगी तो बॉयज में चेंज नहीं होगा। बॉयज जैसे थे वैसे ही रहेंगे, बॉयज पहले भी 10 थे, अभी भी 10 रहेंगे। बस इतना सा तो कंसेप्ट है, और कुछ करना ही नहीं है। आपने बोला इसके अंदर मिल्क मिलाना है 15 लीटर। अगर 15 लीटर मिल्क मिलाना है तो मैं वाटर को सेम कर दूंगा। यहाँ वाटर 10 है, यहाँ वाटर 5 है, तो इस 5 का 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कोटेड कर देंगे। ये लो। अब आपको पता है 6 2 जा होता है 12, 5 2 जा होता है 10। रीड करो, कोई चीज वोट मिल्क जो है 9 से आपके पास 12 हो गया,
तो आपने इसमें कितना ऐड किया होगा, जल्दी से बोलो। 3। 3 की वैल्यू 15। एक की वैल्यू बाबू कितनी आई, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5। अगर एक की वैल्यू 5 है, इसने मेरे को वोटर पूछा है, स्टार्टिंग में वोटर की वैल्यू पूछी है, स्टार्टिंग में वोटर की वैल्यू 10 थी, एक की वैल्यू 5 है, तो बताओ 10 की वैल्यू 50 आ गई कि नहीं आ गई, बस हो गया आंसर। इतना सा कंसेप्ट था, और इसके अलावा इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आई थिंक सो समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, चलो जी। देखो क्या कहता है, इन 30 लीटर ऑफ मिक्सचर द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर 2:3 है। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट, बच्चे क्या, एसिड और वाटर का रेशियो 2:5 हो जाए। आ जाओ बच्चे, ध्यान देंगे। हम कहेंगे हमारे पास एक एसिड है और दूसरा क्या है, वाटर है। ध्यान देंगे बिल्कुल। एसिड बच्चे कितना है, 2, और ये कितना है, 3। ठीक है बात। हाँ सर ठीक है। चलो आगे कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर, क्या मिलाना है हमारे को, वाटर मिलाना है। अगर मेरे को बच्चे इसमें वाटर मिलाना है, क्या मिलाना है, वाटर, और ये रेशो हो जाएगा 2:5। सच बताना, यहाँ पर एक लड़का या एक टुन्नू क्यों हंस रहा है, वो हंस इसलिए रहा है सर, अगर मेरे को इसके अंदर, जल्दी से बोल दो, अगर मेरे को इसके अंदर वाटर मिलाना था, क्या मिलाना था बच्चे, वाटर, तो मेरे को पता है एसिड को सेम करना है, और एसिड ऑलरेडी सेम है, इसी करके वो हंस रहा है। जल्दी बोल दो बच्चा, हाँ या ना। तो आप मेरे को बताओ, वोटर पहले 3 था, अब कितना हो गया, 5, इसका मतलब आपने मिलाया कितना है, 2। यस और नो, जल्दी बोल दो बच्चे, हाँ या ना। हमने 2 यूनिट मिलाई है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। शुरुआत में टोटल 30 लीटर था, कितना लीटर था, 30। तो बताओ शुरुआत टोटल स्टार्टिंग में 3 + 2 5, इस 5 की वैल्यू हमारे को 30 लीटर दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो बताओ 2 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, अगर एक की वैल्यू 6 लीटर है, तो 2 की वैल्यू 12 लीटर हो जाएगी। बोलो जल्दी से, हाँ या ना। और इसके पीछे लिख दूं, सो सिंपल, चिल्लर क्वेश्चन, बोलो हाँ या ना। पुनी जी ने आंसर दे दिया, बहुत अच्छी बात है सर, लास्ट का पार्ट समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा बताता हूँ बच्चे, ऐसे कैसे समझ नहीं आएगा। चलो इधर देखना, ये लो। आप ना मेरी बातों को ध्यान से सुना करो, मेरी एक एक बात आपके जहन में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि वो हर एक बात है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपके लिए भी और फ्यूचर के लिए भी, ध्यान देंगे। आप मेरे को बताओ, मिलाना क्या था, वाटर, बोलो हाँ ना। वाटर मिलाना था, तो बताओ एसिड को सेम करेंगे, सेम ही है, तो 3 से 5 हो गया, तो वाटर कितना मिलाया होगा, 2। स्टार्टिंग में देखो, ये है स्टार्टिंग हमारी, स्टार्टिंग में 2 + 3 टोटल वैल्यू 5, 5 की टोटल वैल्यू देखो, स्टार्टिंग में कितने लीटर दे रखी है, 30 लीटर, तो 5 की 30 लीटर है, एक की टोटल वैल्यू आ गई 6 लीटर, 1 unit represented by the 6 liter, then 2 unit is represented by 12 liter। जल्दी से बोल दो हाँ या ना, जल्दी बोलो बच्चे। किरण जी, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे को बता सकते हैं, जल्दी से बोलो लेकिन। शराब आ गया, चलो जी। ओके, ये लो ये लो ये लो, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो बच्चे, कोई इशू नहीं, आप लिख लो, जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो, हाँ है ना। चले, चलो जी अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, फटाफट। कहता है, एक वाइन है और एक वाटर है, 3:1 है, हाँ है ना। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूट बाय द वाटर। ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आए तो बस आप मेरे को बता देना। ये देखो हमारे पास बच्चे एक बैरल यानी कि एक कंटेनर है, मान लेते हैं, उसके अंदर वाइन एंड वाटर दे दिया मेरे पास, ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छे से, क्वेश्चन बहुत ईजी है, 3:1 है।
हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर इज मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, इसमें से हमने कुछ मिक्सचर निकाला। सोचो, आपने अपने घर में चाय बनाई थी और उसमें से 2 कप सर्व कर दिए, अभी भी उसके अंदर 3:1 के रेशो में ही मिल्क वाटर रहेगा, बस ये फर्क है कि यहाँ पे वाइन वाटर है। जल्दी से बोल दो हाँ या ना। डन है सर। अब बच्चे इसको रिप्लेस करना है, देन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय व्हाट, सब्स्टिट्यूटेड बाय द वाटर। इसका मतलब हमने इसको वाटर से रिप्लेस कर दिया। मतलब वाटर मिलाना है तो ऑब्वियस सी बात है, जल्दी बोल दो सेम किसको रखेंगे, सर वाइन को। वेरी गुड। अगर आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई हो और मैं आपसे पूछ लूं कि वाइन को सेम करना है, वाइन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको सेम बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। जल्दी से बता दो हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से बोल दो। अब ये बात अगर आपको समझ आ गई हो तो आप मेरे को बताओ, वोटर मेरे पास कितना था 1, कितना हो गया 3, तो मैंने कितना मिलाया होगा 2। बोलो हाँ या ना। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। मैंने दोबारा से बोला आपको, देखो वोटर मेरे पास 1 था, यहाँ हो गया 3, तो मैंने कितना मिलाया 2। बोलो हाँ या ना। डन है। अब आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, पता है क्या? देखो यहाँ से मिक्सचर निकाल लिया था तो ये टोटल क्वांटिटी शुरुआत वाली सेम तो नहीं रहेगी। हाँ लेकिन जैसे मान लो यहाँ 20 निकाला और 20 वाटर मिला लिया, अब इसका टोटल बोल रहा हूं मैं, इंडिविजुअल क्वांटिटी नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ टोटल। मतलब जैसे सोच के देखो, यहाँ 50 लीटर था, 20 निकाल लिया तो ये टोटल 30 लीटर हो गया, फिर 20 मिला देंगे तो यहाँ पर टोटल 50 हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे लिखेंगे 3 + 3 टोटल पार्ट इज 6, दैट इज टू से माई आंसर इज 1/3। जल्दी से बताओ हाँ या ना। इसने पूछा हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, देन वी गोट इट, माई आंसर इज 1/3। जल्दी से बताओ हाँ या ना। रिपीट कराना है बच्चे, रिपीट करा लो, मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी, अगर है तो बताओ। जल्दी से बताएंगे हर एक बच्चा। चलें फिर आगे, शुड आई मूव ऑन? चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देंगे। सर रिपीट कर दो एक बार दोबारा से, मैं रिपीट कर देता हूँ। समझ आ गया बच्चे? एक बच्चे को समझ नहीं आया, देखो इधर, मैंने आपको बोला मेरे पास जो रेशो दे रखा है किसका बाबू, वाइन एंड वाटर का, वो रेशो दे रखा है 3:1। इसमें से समझ नहीं आया मनोरमा मिश्रा जी, चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, कोई टेंशन नहीं है। यहां से मिक्सचर को निकाला है, अब यहाँ पर कहता है वाइन का एंड वाटर का। जल्दी बताओ रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा 3:1। अब दैट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द वाटर, वाटर इसके अंदर मिला दिया। देन मेरे को एक बात पता है, क्या पता है सर? आप बताओ क्या पता है। वाइन एंड वाटर में अगर वाटर मिलाया है तो वाइन को सेम रखेंगे, बोलो हाँ ना। यहाँ पर आपका हमारा जो टुनो है वो हंस नहीं रहा, उसका मेन कारण बताओ। उसका मेन कारण ये है क्योंकि वाइन का पार्ट सेम नहीं है। वाइन सेम क्यों किया? क्योंकि वाटर में लाया है। तो बाबू वाइन को सेम बनाने के लिए ये 3 है ये 1 है, इज मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। ये बात आपको समझ आ गई होगी, तो बताओ आपके पास वाटर का एक भाग, एक 1 पार्ट था और ये 3 पार्ट हो गए, तो आपने कितना पार्ट मिलाया होगा 2। बस ये छोटा सा पॉइंट है बच्चे कि टोटल क्वांटिटी ये होगी एट द एंड, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है 6। और बच्चा लिखता है 3 + 1 4, वो गलत हो जाता है, तो इसका आंसर आ गया 1/3। जल्दी बताओ हाँ या ना। मनोरमा जी और बाकी सारे बच्चे जिन्होंने ये बोला था कि मेरे हमारे को समझ नहीं आया, वो मेरे को बता दो। डन होगी बात? सॉरी। सिग्मा बॉय नो, क्या समझ नहीं आया बच्चे, बस ये बताओ। सिग्मा बॉय ने बोला नो सर समझ नहीं आया, मैं लास्ट पार्ट। ओके लास्ट पार्ट समझ नहीं आया, मैं अभी बताता हूँ आपको। आप ये देखो,
वाटर मेरे पास बच्चे 1 पार्ट था, यहाँ वाटर के 3 पार्ट हो गए। तो आप मेरे को ये बताओ, 1 से अगर 3 हो रहा है तो आपने इसको कितना मिक्स किया होगा? 2 पार्ट। अब बच्चे डिवाइड बाय 6 क्यों लिखा है, आप मेरे को ये बताओ। मान लेते हैं मेरे पास टोटल क्वांटिटी 50 लीटर है, ठीक है। हमने बोला मिक्सर 10 लीटर निकाल लिया, तो बच्चे यहां तो 40 लीटर रह गया ना। ये टोटल क्वांटिटी तो नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे 10 लीटर कम है। अब मेरे को ये बताओ, वापिस इसमें 10 लीटर का बच्चे वाटर मिला दिया, तो यहां पर टोटल क्वांटिटी 50 लीटर वो सेम हो जाएगी स्टार्टिंग वाले से। इसी वजह से हमने बोला टोटल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय 6, क्योंकि देखो 3 + 3 टोटल क्वांटिटी 6 होगी, दैट्स वाई डिनोमिनेटर में हमने 6 लिखा। उसका लॉजिक मैंने आपको दे दिया। जल्दी बोलो बच्चे अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपनी नेक्स्ट टाइप आ जाती है, ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सर अंडरस्टूड, ओके डन। इधर देखो, ध्यान देना, ना समझ आए तो बताना। इसने बोला मेरे पास 60 लीटर मिल्क है, एक कंटेनर के अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे मान लेते हैं, ध्यान देंगे, ये आप हो और आपके हाथ में एक मम्मी ने ये दे दिया कंटेनर, और मम्मी ने बोला बेटा 60 लीटर मिल्क डलवा लो। आप 60 लीटर मिल्क इसमें डलवा लाए। अब आप चल रहे हो, धीरे 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 चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, तो हुआ क्या? आपसे ये पतीला हाथ से छूट गया, ये सुनो। अब छूटने के बाद हुआ क्या? फ्रॉम दिस कंटेनर 6 लीटर मिल्क वॉज टेकन आउट। इसमें में से बच्चे गिर गया या टेकन आउट, आपने कुछ भी किया हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। आपके इस कंटेनर में, आप जल्दी से बताओ, 60 लीटर में से अगर 6 लीटर निकालेंगे तो वी गॉट 54 लीटर। जल्दी से बोलो। अब आपको डर लग रहा है, पता है डर क्या लग रहा है? डर ये लग रहा है अब मम्मी मार पड़ेगी मम्मी की। बोलो हाँ या ना। क्यों मार पड़ेगी मम्मी की? आप खुद सोचो। मम्मी कहेगी अरे भाई 60 लीटर लाना था, 60 लीटर लाना था, आप तो 54 लीटर लाए। तो आपने क्या किया? आपने इसको रिप्लेस कर दिया वाटर से। मतलब 54 लीटर में मम्मी को क्या पता लगेगा, दूध में पानी तो मिलाना है, तो 54 में 6 डाल के 60 लीटर, तो मम्मी भी खुश हो जाएगी और मार से बच जाओगे। बोलो हाँ या ना। फिर आपने क्या किया? फिर दोबारा से इसको लेके चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, फिर गिर गया, तो आपने फिर पानी मिला दिया। चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, फिर गिर गया, फिर पानी मिला दिया। ऐसे ये प्रोसेस होता रहा। आई थिंक सो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और समझ आ गई है तो मैं बच्चे आगे चलता हूँ, ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हम कहेंगे मेरे पास स्टार्टिंग में मिल्क है और स्टार्टिंग में वाटर है। ध्यान देंगे, बिल्कुल अच्छे से समझना। और मैं यहाँ लिख दूंगा प्रोसेस नंबर 1। प्रोसेस नंबर 1, ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छे से। मैंने कहा स्टार्टिंग में मेरे पास 60 लीटर मिल्क है, देन वाटर बिकम 0। वाटर के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। अब इसने हमारे को बोला कि आपने अपनी फर्स्ट प्रोसेस में 6 लीटर मिक्स मिल्क निकाला है, तो 6 लीटर मिल्क निकाल लूंगा, और इसकी जगह मैंने 6 लीटर पानी डाल दिया। बोलो हाँ या ना। जैसे ये प्रोसेस हो गया, आप बताओ मेरे पास मिल्क कितना लीटर रह गया? 54। वाटर कितना हो गया? 6 लीटर। आफ्टर 1 प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस के बाद। जल्दी से बोल दो बच्चे हाँ या ना। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ, बड़ा सिंपल। मैंने कहा मैंने मिल्क निकाल दिया 6 लीटर और इसकी जगह 6 लीटर पानी मिला दिया, नहीं तो मम्मी की मार पड़ती। और ये हो गया 54 और 6 लीटर। गॉट इट? बच्चे दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। सर समझ आ गया। बच्चे ये प्रोसेस टोटल 2 बार और किया गया है। तो आ जाओ एक बार और करते हैं, ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब समझने की कोशिश करना। अब बच्चे मेरे को एक बात बताओ, आपके अब कंटेनर में पहले तो दूध ही गिरा, हाँ है ना, लेकिन अब तो बच्चे आपने 54 लीटर और 6 लीटर पानी मिला दिया। इसका मतलब 9:1 हो गया। अब जब आप इसमें से निकालोगे क्या? 6 लीटर मिक्सचर, ध्यान देना, 6 लीटर। अगर मेरे को इसमें से मिक्सचर को टेकन आउट करना है, तो आप मेरे को बताओ क्या दूध निकलेगा या दूध और पानी दोनों निकलेंगे? जल्दी से इस बात का आंसर दे दो। बस अगर ये बात का आंसर आपने दे दिया तो ये क्वेश्चन मात्र कुछ सेकंड का हो जाएगा। लेकिन आपने इस बात का आंसर नहीं दिया तो आपको दिक्कत होगी। अभी आप खुद समझो, आपके पास बच्चे एक कंटेनर है, ठीक है। उस कंटेनर के अंदर स्टार्टिंग में मिल्क मिल्क था। 6 लीटर मिल्क डालने के नीचे डालने के बाद या 6 लीटर मिल्क देने के बाद आपने उसमें पानी मिला दिया।
तो अब मेरे को बताओ आपके कंटेनर में क्या है, 54 लीटर तो सर मिल्क है, और 6 लीटर पानी जो हमने मिला दिया, मतलब 9:1 है। अब बच्चे अगर उसमें से हम किसी को भी कुछ देंगे तो उसमें 6 लीटर टोटल दूध निकलेगा, या दूध और पानी दोनों निकलेंगे, बस मेरे को ये बता दो, जल्दी से बताओ फटाफट। उसके बाद क्वेश्चन तो मैं कर दूंगा। जल्दी से बताएं फटाफट, जल्दी से बोलो फटाफट, स्पीड से। दोनों, बोथ दोनों निकलेंगे। तो बाबू दोनों जब निकलेंगे तो मैं कह दूंगा जो दोनों निकलेंगे वो 9:1 में निकलेंगे। जल्दी से बोल दो बच्चे, क्योंकि रेशो यही है मेरे पास 9:1। अब 9:1 है तो 9 + 1 करेंगे 10। 10 की टोटल वैल्यू 6 लीटर है। वेरी गुड। 10 की टोटल वैल्यू 6 लीटर है तो एक की वैल्यू 0.6 लीटर आ गई। बोलो हाँ या ना। अगर एक की वैल्यू 0.6 लीटर है तो बताओ 9 की वैल्यू हो जाएगी 5.4 लीटर, ये निकल जाएगा। और पानी में से 0.6 लीटर पानी निकल जाएगा। जल्दी बोल दो बच्चे हाँ या ना। और बच्चे लो माइनस करते हैं, 54 में से 6 माइनस कर देंगे, 48.6 लीटर। 6 में से 0.6 माइनस कर देंगे, 6 में से 0.6 माइनस कर देंगे, 5.4 लीटर। जल्दी से बोल दो हाँ या ना। और हमने फिर क्या किया, 6 लीटर पानी फिर मिला दिया। वेरी गुड। तो ये हो गया बाबू 48.6 लीटर, और ये हो गया 11.4 लीटर। बोलो हाँ ना। डन है। मतलब ये, अब फिर मेरे पास एक कंटेनर मेरे पास बन गया जिसके अंदर बच्चे दूध मिल्क जो दे रखा है 48.6 लीटर है, और 11.4 लीटर है। डन। डेसिमल से डेसिमल कैंसल आउट कर दूंगा, और मैं बोल दूंगा 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 6 और 3, सॉरी 2, 2 2। बोलो हाँ है ना। फिर इसको कैंसल आउट कर दूंगा, 2 8 जा 1 जा 2 1 जा 19। तो अब मेरे पास मिल्क और वाटर का रेशो 18, 81 और 19 आ जाएगा। अब फिर इसने बच्चे 6 लीटर निकाला है। कितना लीटर निकाला है, 6 लीटर निकाला है, तो फिर उसका रेशो भी बच्चे यही आएगा, दोनों निकलेंगे। तो मैं कहूंगा 81 में 19 प्लस करेंगे, 100 की वैल्यू 6 लीटर है, एक की वैल्यू आ जाएगी बाबू कितनी, 0.06 लीटर। तो बताओ 81 की वैल्यू निकालनी है तो 0.06 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वी गोट माई आंसर 4.86 लीटर, ये निकल जाएगा। और 19 को बच्चे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जल्दी से बोल दो, 19 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.14 लीटर ये निकल जाएगा। जल्दी से बोलो हाँ ना। अब ये दोनों माइनस करते हैं, 48.6 से, मैंने बोला 48.6 से माइनस कर देंगे बाबू कितना, 4.86। वी गोट माई आंसर कितना, 43.74। यस और नो। जल्दी बोलो बच्चे। मेरे हिसाब से तो गोट इट है। 11.4 से 11.4 से माइनस करना है 1.14। वी गोट माई आंसर 10.26। बोलो हाँ है ना। फिर इसने बच्चे 6 लीटर पानी मिला दिया, और ये थर्ड प्रोसेस होने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 43.74। तो आ गया बच्चे मेरे पास मिल्क, एंड 16.26 आ गया बच्चे पानी। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये है जी मेरे मिल्क, और ये है मेरे पास वाटर। जल्दी से बोल दो हाँ या ना। कुछ नहीं किया, यस सर समझ आ गया। लेकिन बच्चे मेरी बात जरा ध्यान से सुनना मिश्रा जी, ये इतना लेंथी सॉल्यूशन है कि बहुत दिक्कत आती है। आपके में इतना लेंथी सॉल्यूशन नहीं आएगा, केवल मात्र 2 प्रोसेस होंगी, मैंने 3 प्रोसेस कर दी। यस और नो। आ जाओ, ध्यान देंगे, बिल्कुल अच्छे से समझना, और नहीं समझ में आए तो बताना। दिस इज ऑल द मेथड इज कॉल्ड बेसिक। क्या है, बेसिक मेथड है। ये कौन सा मेथड है, बेसिक। लेकिन बात आती है शॉर्टकट की, तो बाबू शॉर्टकट बड़ा आसान है। देखो मैं थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, और आपको समझ में नहीं आए तो बताना। ये देखो, स्टार्टिंग में 60 लीटर था ना, था ना। अब बताओ, मैंने कहा 6 लीटर मैंने निकाल लिया। देखो मैंने आपको बोला एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, उसमें टोटल 100% है। अगर मैं उसमें से 10% निकालूंगा, जल्दी बता दो कितना परसेंट बचेगा सर, 90% बचेगा। इसमें क्या बात हुई। तो मैंने कहा देखो 60 का 90%, 54। सर क्यों आया 90%, क्योंकि बाबू देखो इस 60 का जो ये 6 है ना, वो 10% है। अगर मैं ये कह रहा हूं मेरे पास कोई भी चीज 100% है, और 10% में निकाल रहा हूं, तो मेरे पास कितना बचेगा, रिमेनिंग बचेगा 90%। तो बताओ 60 का 90% 54, फिर अगेन 54 का 90% 48.6,
फिर दोबारा से, फिर इसका 90% करेंगे तो 43.74 आ जाएगा। सर हमारे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं अभी दोबारा से बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान देना। आप मेरे को बताओ स्टार्टिंग में कितना लीटर था? 60 लीटर था। आपने 6 निकाल के 6 मिलाया, 6 निकाल के 6 मिलाया, 6 निकाल के 6 मिलाया, बोलो हाँ है ना? तो क्या टोटल क्वांटिटी चेंज हो जाएगी? सर नहीं। तो मैं बच्चे देखो बिल्कुल ध्यान देंगे और बिल्कुल ध्यान अच्छे से समझने की कोशिश करना। आप मेरे को एक ही बात बोलोगे, सर टोटल क्वांटिटी चेंज नहीं होने वाली। अगर मेरे पास टोटल क्वांटिटी चेंज नहीं होने वाली तो मैं लिखूंगा टोटल क्वांटिटी मेरे पास है 60 लीटर, गॉट इट? हाँ या ना? अब बताओ 60 लीटर में से आपने 6 लीटर निकालना है, तो बताओ 60 में से 6 लीटर निकालोगे तो आपके पास 54 लीटर बचेगा। स्टार्टिंग में कितना था? 60। डन। फिर ये फर्स्ट प्रोसेस, फिर सेकंड प्रोसेस, फिर दोबारा 6 लीटर निकालेंगे 60 में से तो बचेगा 54। अगेन टोटल क्वांटिटी 60 लीटर। फिर 6 निकालेंगे 54 डिवाइड बाय 60। ये देखो फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस एंड थर्ड प्रोसेस। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं, समझ लो, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, समझ आ जाएगी बात। मेरे पास टोटल क्वांटिटी 60 लीटर है। आप बताओ 60 लीटर में से अगर मैं 6 लीटर निकालूंगा तो बच्चे इतनी कॉमन सेंस वाली बात कि 54 लीटर बचेगा। आप बताओ हाँ या ना? भाई 60 में से अगर 6 निकाल दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 54 बचेगा। और यही प्रोसेस मैंने 3 बार किया तो मैं इसको 3 बार रिपीट कर दूंगा। देखो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, व्हाट इज माय आंसर? जल्दी से बोल दो हाँ या ना। अगर मैंने कहा बच्चे टोटल क्वांटिटी स्टार्टिंग में 60 थी तो 60 लीटर ही रहेगी क्योंकि चेंज होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने 6 लीटर हर प्रोसेस में निकालकर 6 लीटर ही मिला दिया। तो बताओ क्या टोटल क्वांटिटी चेंज हो जाएगी? क्या नहीं होगी? तो बाबू यहां से मेरे पास आंसर आता है क्या? 60। बताओ 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, तो ये 9/10 9/10 9/10 3 बार प्रोसेस हो जाएगी। हाँ या ना? फर्स्ट कैंसल आउट। अब देखो 9 × 9 करेंगे 729 आएगा। 729 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 729 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4374 डिवाइड बाय मेरे पास टोटल 10 × 10 100 है। तो अब 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 43.74 आ जाएगा। ऑडियो, वॉइस इज नॉट ऑडियो ऑडिबल। एक बार देख लो बच्चे, बताओ आवाज आ रही है या नहीं आ रही? बच्चे आपके एंड से प्रॉब्लम होगी। जिज्ञासा, जिज्ञासा बल, एक बार आप देख लो अपने एंड से। मेरे एंड से प्रॉब्लम होती तो हर बच्चे का मैसेज आता मेरे पास। आपका मैसेज है। ओके डन। देखो 9 × 9 अच्छा आवाज नहीं आ रही? जल्दी बताओ सारे बच्चे, आवाज आ रही है या नहीं आ रही? जल्दी से बोलो फटाफट। ये यस सर लिखा है, आवाज आ रही है हाँ या ना सर? अभी आ रही है आवाज, चलो ठीक है। तो बाबू ये आपको समझ आ गया होगा 43.74 है। मेरे पास टोटल 60 लीटर है। कितनी लीटर है? 60। जिसमें मेरे पास मिल्क बचा रह गया, रिमेनिंग मिल्क कितना है बाबू? 43.74। तो बाकी का बचा हुआ वाटर, वाटर कैसे निकालेंगे बच्चे? माइनस कर दो, किस में से? 60 में से, तो ये आ जाएगा 16.26। जल्दी बोल दो हाँ या ना? जल्दी अच्छा चलो, नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। कुछ भी नहीं करना, सीरियसली कुछ नहीं करना। चलो आप पहले मेरे को बताओ आपके पास कितना था? 60। अब 6 लीटर निकालोगे 60 में से, 6 लीटर निकालोगे तो बताओ कितना बचेगा? जल्दी बताओ। 54। फिफ्थ 54। यस सर, तो 54 को लिख देंगे। 54 डिवाइड बाय 60 तो 9/10। देखो 54 डिवाइड बाय 60, रीजन क्या है? टोटल क्वांटिटी 60 थी बाबू, और उसमें से 6 निकाल दिया तो रिमेनिंग क्वांटिटी 54 बची। 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, 9/10। जल्दी बोलो हाँ है ना? अब ये यस। प्रोसेस बच्चे मेरे पास टोटल हाँ अब ये प्रोसेस बाबू मेरे पास टोटल कितनी बार हुआ? एक बार तो ये, और 2 बार और करना है तो बाबू 3 बार हो गया ना टोटल। देखो 1 टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम। मम हो गया, हो गया खत्म। ये लो 10 से 10 कैंसल आउट,
9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई 9 729 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे और डिवाइड बाय 25 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 100। ये लो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 4374। डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो आंसर आ गया 43.74। जल्दी से बताओ हाँ है ना। अब मेरे को बताओ टोटल क्वांटिटी मेरे पास 60 लीटर थी ना। हर बार आपने 6 निकालकर 6 मिलाया तो अभी भी 60 ही लीटर रहेगी। इस 60 लीटर में से मेरे पास मिल्क की क्वांटिटी इतनी बच गई, तो बताओ रिमेनिंग क्वांटिटी किसकी रह जाएगी, वाटर की। तो बताओ 60 माइनस 43.74 कर दूंगा तो मेरे पास 16.26 आ जाएगा, ये वाटर बचा हुआ आ गया। और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। जल्दी से बता दो हाँ है ना। जल्दी बोलो, अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो मेरे को ये बताना कि डाउट है कहाँ पर, ठीक है। मैसेज कर दो, मैं मैसेज रीड कर लूंगा या आप बोल के बता दो जैसे आपको ठीक यस लगे। सर। ओके गॉट इट। आप सभी को आंसर आ सर गया। आ गया समझ में। अरे वेरी आ गया गुड। समझ में। अरे वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, ध्यान देंगे और आपको समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट देखो, देर इज 81 लीटर। गॉट इट, वेरी गुड। देर इज 81 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इन अ कंटेनर, 1/3 ऑफ द मिल्क इज रिप्लेस बाय द वाटर इन अ कंटेनर। ये अगेन लिखा है, अगेन लिखा है बाबू, मिस प्रिंटिंग हो रही होगी थोड़ी सी। अगेन 1/3 ऑफ द मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड, निकाला गया, इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड। ये देखो फर्स्ट प्रोसेस तो बाबू ये है, सेकंड प्रोसेस ये है, मम हो गया। ये देखो 81 है, आप बताओ 1/3 निकाला है, ये देखो 1/3 निकाला है। 3 में से अगर 1 निकाला है तो रिमेनिंग क्वांटिटी 2/3 बचेगी। और मैं यहां पे लिख दूंगा 2/3 फर्स्ट प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस 2/3। यस और नो। टोटल क्वांटिटी 81 ही रहेगी। 327 पे कैंसल आउट होता है और ये कट गया बच्चे कितने पर, 9 पे। 9 टू जा 18 टू जा 36। यस सुनो। अब मेरे को ये बताओ 81 में से ध्यान देंगे, 81 में से 36 तो मेरे पास बाबू क्या बचा, मिल्क। वाटर कितना बच गया, बचा हुआ वाटर कितना आएगा, 81 में से 36 माइनस कर देंगे, देन वी गोट माई आंसर 45। जल्दी बोल दो हाँ या ना। जल्दी बोलो। नहीं समझ आया तो मेरे को यस सर। बताओ। ओके। नो सर। अच्छा समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। ओके ओके, एक बार और दोबारा से, कोई इशू नहीं है। अच्छा चलो ये बताओ, आप मेरे को बताओ अगर आप किसी चीज में से 1/3 निकाल रहे हो, निकालने का मतलब माइनस कर रहे हो, तो 3 में से बाबू 1 आपने निकाल लिया तो आपके पास 2/3 बचेगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। अगर 2/3 बचेगा और ये प्रोसेस टोटल 2 टाइम रिपीटेड है तो मैं इसका स्केयर कर दूंगा और मेरे को पता है 4/9 आ जाएगा। अब मेरे को पता है टोटल क्वांटिटी मेरे पास 81 लीटर है और उसका 4/9 मैं कर दूंगा तो मेरे को देखते ही पता लग गया 36 मिल्क बच गया। यस और नो। टोटल क्वांटिटी 81 लीटर है जिसमें 36 मिल्क बचा है। तो आप मेरे को बता दो बाकी तो पानी मिलाया होगा आपने, वो पानी है कितना। 81 में से 36 माइनस कर देंगे, वी गोट माई आंसर 45। बोलो जल्दी से हाँ या ना। अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है मेरे को बता दो। सर नो सर, समझ नहीं आ रहा लास्ट पार्ट। अच्छा लास्ट पार्ट समझ नहीं आ रहा, कोई इशू। अच्छा 36 तक गोट इट। यस ओके। सर। ओके 36 तक गोट इट है, समझ आता है 36 तक। आगे मैं आपसे पूछता हूँ, बस आप जवाब देना मेरे को, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर 81 लीटर है। आपने 81 लीटर में से 1/3 निकाल के इसमें पानी मिला दिया, 1/3 निकाल के पानी मिला दिया। अब आपने बताया 81 लीटर के अंदर टोटल मिल्क तो मेरे पास 36 है। अब 81 में बाबू 36 तो मिल्क है, तो बताओ पानी कितना बचा होगा, जल्दी बताओ। मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं, मैं नहीं बताना चाह रहा। आपने बोला एक कंटेनर है इसके अंदर टोटल क्वांटिटी 81 लीटर है और आपने बोला इसके अंदर दो चीज है, एक मिल्क है और दूसरा वाटर है। मैंने कहा ठीक है, मिल्क की वैल्यू 36 लीटर है। आप मेरे को बता दो वाटर कितना बचेगा, बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 45। वही वही मैंने लिखा था बाबू, मैंने यही बोला था 81 में से 36 माइनस कर देंगे, वी गोट माई आंसर 45 लीटर।
जल्दी से बताओ। अभी भी नहीं समझ आया तो बताओ, सर क्लियर है। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से आंसर देंगे। चलो चलो, ये मैं आपको ना, आपको असाइनमेंट मिलेगा तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आ जाएगा, आप ट्राई करना, नहीं समझ आएगा तो बताएंगे, ठीक है। ये भी असाइनमेंट में मिल जाएगा। चलो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, आप सोल्व करेंगे, जल्दी से मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। इसके बाद थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट भी करवाता हूँ आपको, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, इधर देखना। चलो पहले मेरे को ये बताओ, मेरे पास बाबू एक कंटेनर है, जैसे मान लेते हैं मैंने ये कंटेनर ले लिया, ठीक है। इस कंटेनर में कहता है मिल्क और वाटर का रेशो है, मिल्क एंड वाटर, एंड दिस रेशो इज 4:3। सेकंड मेरे पास बाबू कंटेनर दे रखा है मैंने, और उसके अंदर भी मिल्क एंड वाटर का रेशो दे रखा है 2:1। अब बच्चे यहां से भी मैंने मिक्सचर को निकाला है, और यहां से भी मैंने मिक्सचर को निकाला है, एंड बोथ मिक्सचर इज मिक्स इन अ थर्ड कंटेनर। ये थर्ड कंटेनर आ गया, और इसमें मिल्क वाटर का रेशो बताना है कि कितना कितना आएगा। बस एक कंडीशन आपको दे रखी है, पता है क्या, जैसे मान लो आपने यहाँ से 20 लीटर निकाला, तो कहता है यहाँ से भी 20 लीटर निकालना है। सर ये बात कहाँ लिखी है, ये देखो, इक्वल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम बोथ द कंटेनर, मतलब दोनों कंटेनर से बाबू आपको 20 लीटर निकालना है। अब देखो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा। कंटेनर ए में कहता है मिल्क वाटर का रेशो 4:3 है, कंटेनर बी में मिल्क वाटर का रेशो 2:1 है। इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम बोथ एंड मिक्स इनटू न्यू कंटेनर। ये आ गया बाबू आपके पास नया कंटेनर। अब इस नए कंटेनर में आपको मिल्क वाटर का रेशो निकालना है, वो फाइंड आउट करना है, उसका आंसर आपको देना है। चले चलो आ जाओ, ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करते हैं। अब बच्चे बच्चे इसमें ना बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट करते हैं। कंसेप्ट ये कहते हैं बच्चे, भाई हमारे को नहीं पता कितना लीटर निकालना है, तो वो कहता है बच्चा मान लेते हैं एक्स लीटर निकाला है, कितना लीटर, एक्स, यहाँ से भी एक्स और यहाँ से भी एक्स, वेरी गुड। अब हम कहते हैं भाई रेशो निकाल दो। रेशो किसका, पहले कंटेनर में मिल्क का, पहले कंटेनर में वाटर का, वेरी गुड। टोटल क्वांटिटी एक्स लीटर निकाली है, मिल्क कितना आएगा 4/7, टोटल क्वांटिटी एक्स लीटर निकाली है, वाटर आएगा 3/7, वेरी गुड। सेकेंड कंटेनर से हम कहते हैं निकाला एक्स है, और उसका रेशो 2:1 है, तो 2/3, और एक्स में वाटर कितना है 1/3। अब थर्ड कंटेनर में आप समझ पा रहे होगे, टोटल मिल्क, पहला मिल्क, पहले कंटेनर से मिल्क कितना, दूसरे कंटेनर से मिल्क कितना, तो मैं कह दूंगा 4x/7 प्लस 2x/3, ये टोटल मिल्क आ गया थर्ड कंटेनर में। क्योंकि पहले कंटेनर से बाबू मिल्क निकला इतना, सेकंड कंटेनर से मिल्क निकला इतना, वेरी गुड। पहले कंटेनर से वाटर निकला इतना, दूसरे कंटेनर से वाटर निकला इतना। अब मैं कह दूंगा 7 3 का एलसीएम हो गया 21, 7 3 जा 21, 3 4 जा 12, गॉट इट। 3 7 जा 21, 7 2 जा 14, फिर एलसीएम आ गया 21, ये आ गया बाबू 9, 3 7 जा, तो 7 को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे 7x, तो हमारे पास पता लग गया 26 में 21 लीटर तो आ गया मिल्क, एंड वाटर इज द न्यू कंटेनर। 9 + 7 करेंगे बाबू 16x/21। इसने पूछा दोनों का रेशो, तो 21 से 21 कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, वी गोट माई रेशो 13:8। ये हो गया जी मम। सर मम तो हो गया, सीट भर दी आपने तो, बाबू सीट तो भर दी। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे, अब इसमें अपनी महाभारत छेड़ेंगे। चलो जी, चलो चलो चलो, बताओ इन दोनों का टोटल कितना है एक्स, इन दोनों का भी टोटल कितना है एक्स, मतलब इन दोनों का टोटल सेम बनाना है। मैम ये देखते हैं कैसे, मैम सर अभी देखना आप,
फर्स्ट कंटेनर में 4:3 था, सेकंड कंटेनर में 2:1 था, थर्ड कंटेनर में बाबू निकालना है दोनों से इक्वल टोटल। इसका टोटल आपको पता है 7 है एंड इसका टोटल आपको पता है 3 है। ओ गंदे बच्चों, आप मेरे को बस ये बता दो ये टोटल सेम कैसे करूं। ये 7 3 सेम करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसने बोला है इक्वल क्वांटिटी। तो बाबू ये 7 ये 3, तो आप मेरे को बोलोगे ये 3 से एंड ये 7 से मल्टीप्लाई कर दो सर। अब बाबू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7। टोटल मिल्क हो गया बाबू 26 और टोटल वोटर हो गया 16। देन वी रेशियो गोट माय आंसर 13:8। सो सिंपल, जल्दी से बता दो हाँ या ना। अब बताएंगे कौन से बच्चे को क्या समझ नहीं आया, जल्दी से बताओ फटाफट स्पीड से, जल्दी से बताओ, मैं आपके आंसर्स की वेट कर रहा हूँ। यस सर, सिग्मा बॉय नो नो नो। अरे वेरी गुड, 3 नो लिख के भेजे हैं, कोई इशू नहीं है। प्रियांशु जी ने अंगूठा दिखाया मेरे को, कह रहे हैं डन सर, वेरी गुड सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया, वेरी गुड। लेकिन सिग्मा बॉय जी को समझ नहीं आया। ओके, उन्होंने तो 3 नो लिख के भेजे हैं मेरे को, पता है आपको। गॉट इट। स्टार्टिंग, अच्छा स्टार्टिंग समझ नहीं आई, एक बार दोबारा है, ध्यान देंगे। फर्स्ट कंटेनर में बाबू 4:3 था, सेकंड रेशो कंटेनर में 2:1 था, थर्ड कंटेनर में बताना है। ठीक है, अब अगर बाबू इक्वल क्वांटिटी लिखी है, इक्वल क्वांटिटी लिखी है तो मैं कहूंगा ये टोटल 7 एंड ये टोटल 3। क्वांटिटी इक्वल है यानी कि इसका बच्चे टोटल इक्वल है। अब ये टोटल इक्वल करने के लिए ये 3 गया ऊपर, ये 7 आ गया नीचे। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7। अब आप मेरे को बताओ, इसने कहा पहले कंटेनर से मिल्क कह देंगे 12, दूसरे से मिल्क 14, तो थर्ड में टोटल मिल्क 26 हो जाएगा, हाँ या ना। पहले कंटेनर से वोटर आ गया 9, सेकंड कंटेनर से वोटर आ गया 7, टोटल हो गया बाबू 16। देन रेशियो बिकम्स 13:8। हाँ ना करो जल्दी से। सिग्मा बॉय एंड एंड नहीं समझ आया, अब मेरे को बता दो। अगर आपको अभी भी कोई चीज समझ नहीं आई हो तो पूछो। जल्दी बोलो बच्चा, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया हो ना तो मेरे को बताओ। जल्दी बोलो फटाफट, स्पीड से बोलो, स्पीड से, जोर से बोलो। कहते जय माता दी सर, ऐसे नहीं होता बच्चे। हाउ द जॉस। सिग्मा बॉय नो 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 नो। अरे बच्चे ये बताओ, समझ नहीं आया क्या? सिग्मा बॉय ने अभी भी नो 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 लिख के भेजा है, अब तो बहुत ज्यादा नो लिखे हैं। अगर लिखे हैं ना तो बस ये बताओ कहाँ से कौन सी चीज समझ नहीं आई। आई एम वेटिंग, जल्दी बोलो बच्चे। स्टार्टिंग में एंड में आप मेरे को बताओ, 26 और 16 तक समझ आता है? पूरा ही नहीं समझ आया? अरे वेरी गुड। लो जी, पहले कंटेनर में रेशो है 4:3, सेकंड में है 2:1, ये टोटल 7, 4 + 3 7, 2 + 1 3। ठीक है, अब इसने बोला कि इक्वल क्वांटिटी निकाल दो भाई, क्या ये इक्वल है? आप बताओ।
क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं x लूंगा ना, x का 4/7 और 3/7, तो यहाँ पे टोटल x ही आएगा, आएगा ना। तो बच्चे ये और ये का टोटल है ना, सेम बनाना है। बनाओ, कैसे बनाओगे? पहले पहले मेरे को ये बताओ बच्चे, यहाँ तक समझ आता है आपको? सबसे पहले ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आगे चलने का फायदा है। पार्टली कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले मेरे को ये बताओ, ये पॉइंट समझ आता है या नहीं आता है? नो सर। अच्छा, ये भी समझ नहीं आता। वेरी गुड। एक बार दोबारा है। बाबू ये देखो, ये तो क्वेश्चन में लिखा है 4:3, मैंने नहीं लिखा अपनी तरफ से। दूसरा 2:1, ये भी क्वेश्चन में लिखा है, मैंने नहीं लिखा इसमें कुछ भी। मैं कह रहा हूँ, इसने कहा कि टोटल क्वांटिटी सेम निकालनी है, टोटल क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए ना। तो बताओ, टोटल क्वांटिटी यहाँ 7 है, ये भी क्वेश्चन में ही था, टोटल करके 2 + 1 3, ये भी क्वेश्चन में ही है। मैंने इसमें तो अभी तक अपनी तरफ से कुछ भी नंबर ऐड ऑन नहीं किया जो आपको समझ में ना आए हो। पहले ये बताओ बच्चे, ये बच्चा है सिग्मा बॉय। डन। पहले ये बताओ, ये पॉइंट आपको नहीं समझ आया हो तो बताओ। अरे मेरा कैलकुलेशन पार्ट करेंगे तब बड़ी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनना। अभी भी नो कह रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा, मेरे को ये तो बताओ, आपको समझ क्या नहीं आया? इसमें तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, ये देखो ना, 4:3 यहीं पे लिखा है, 2:1 भी यहीं लिखा है। मैंने कहाँ कुछ लिखा है? मैंने कहा बच्चे इनका टोटल 7, 2 + 1 3, इसमें अभी तक मैंने कुछ लिखा ही नहीं। ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, वो अभी भी नो लिख के भेज रहा है। अरे भाई, एक ही बच्चा है या और भी बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आया? जल्दी बोलो फटाफट। यस। चलो, अब उसने यस तो लिख दिया। अब बच्चे, ये 7 और ये 3, इन दोनों को इक्वल बनाना है। बता कैसे बनाओ? तेरी मर्जी। इस धरती पे, इस ऑन द अर्थ जितने भी नंबर है ना, किसी से मल्टीप्लाई कर ले, तू मत मान किसी टीचर की। ठीक है? मैं कह रहा हूँ ये 7 है, ये 3 है, मैं तो ये कह रहा हूँ इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दे और इस 7 को नीचे कर दे। देख, सेम आ जाएगा। ये भी 21, ये भी 21। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, इसको भी और इसको भी कर मल्टीप्लाई। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। 7 से 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। ले, टोटल में तो कितना हो जाएगा? 12 + 14 26। वोटर नो, 9 + 7 16। ये तो बता बच्चे, इसमें कुछ है क्या? मैं तो कह रहा हूँ कुछ है ही नहीं। आप अभी भी मतलब इतने नो लिख के भेजे आपने। चाहे तो आप ढंग से क्लास नहीं लगा रहे, माइंड मत करना बच्चे, लेकिन समझ में ना आने वाली कोई चीज नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले इसको बेसिक से कराया, फिर आपको वैसे नॉर्मली तरीके से समझाया। जल्दी बताओ, हाँ या ना? यस सर। अब आ गया समझ, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा आपको ना कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको समझाता हूँ, ध्यान देंगे। चलो, आप में से मेरे को ये बताओ, ईच एंड एवरी स्टूडेंट बताओ, 92 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? जल्दी से बताओ, फटाफट, स्पीड से। लो, 130 तक के स्क्वायर अभी याद हो जाएंगे आपको, 130 तक के स्क्वायर। जल्दी से। पूरा ध्यान और डेडिकेशन रखना। अगर आपने डेडिकेशन इधर उधर किया तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं। देखना इधर, बिल्कुल ध्यान देना। क्या ध्यान देंगे सर? ये 92 का स्क्वायर है, या तो आप इसको करोगे 92 × 92, हाँ कहना। थोड़े से और स्मार्ट बच्चे होंगे तो 100 - 8 कर लेंगे उसका स्क्वायर, फिर कह देंगे a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे, और वो होता है a² + b² - का 2ab। वेरी गुड। बच्चे ने कैलकुलेटर पे करके दे दिया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, ये 100 में कितना कम है बाबू? 8 कम है। देखो, ये 100 में 92 कितना कम है? 8। जितना कम है बाबू उसका स्क्वायर कर दो, -8 का स्क्वायर 64। जल्दी से बोल दो हाँ या ना। गोट इट सर। ये कम है ना बच्चे? कम मतलब माइनस है, तो 92 में से 8 कम करके यहाँ लिख दो 84। क्लियर होगी बात? नमस्ते करो जल्दी से। एक बार दोबारा सर, मैंने कहा बच्चे टेंशन मत लो, 96 का स्क्वायर करना है। जल्दी बोलो बच्चे, ये 100 में कितना कम है सर? 4। तो बताओ, इस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। ध्यान देना, कम है ना, तो 96 में से 4 कम करेंगे 92। बोलो हाँ है ना? जल्दी से बता दो फटाफट। जैसे मान लो
106 का स्क्वायर करना होता, ये 100 में कम है या ज्यादा है? जल्दी बोलो, जल्दी से। ज्यादा। तो बच्चे जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर करेंगे 36। एक बात ध्यान देना, 106 में 6 ज्यादा है तो ज्यादा कर दो। 106 में 6 ज्यादा करेंगे 112। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो ना, जल्दी से बता दो। एक बार दोबारा देख लो। 109 का स्क्वायर करना है मेरे को, ध्यान देंगे। ये 100 में कितना ज्यादा है बाबू? 9। 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। 109 में 9 प्लस करेंगे 118। गजब हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोल दो बच्चा, हाँ है ना? अरे जल्दी से बोलो। डन है? अच्छे से समझ आई बात? यस सर, अगर ये बात आपको अच्छे से समझ आती है। हाँ सर, किरण जी ने बोला है। चलो चलो चलो, इधर ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान देना। अगर मैं कह दूं 112 का स्क्वायर करना है, ध्यान देंगे बिल्कुल। ये 100 में कितना ज्यादा है बाबू? 12 ज्यादा है। 12 का स्क्वायर 144 के 2 ही नंबर लिखने हैं, 1 कैरी लगा देंगे सर। क्यों? क्योंकि बाबू 100 में 2 जीरो आती हैं, दैट्स व्हाई वी राइट डाउन 2 डिजिट। यस और नो? 144, 12 का स्क्वायर 144 की 2 डिजिट मैंने 44 लिख दी और 1 कैरी लगा दी। बट इट, अब देखो, 112 में 12 प्लस करेंगे 124 और 1 कैरी था, प्लस 1 कर देंगे, देन वी गोट माई आंसर 125 44। जल्दी से बोल दो हाँ या ना। एक बार दोबारा है, ध्यान देंगे। अगर मैंने कहा 98 का स्क्वायर करना है, ध्यान देंगे बच्चे, ये 100 में कितना कम है? 2। कितना कम है बाबू? 2 कम है। अगर ये 2 कम है ना बाबू, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है। लेकिन मेरे को डिजिट 2 लिखनी है, ये तो एक ही डिजिट आई 4 की, तो अपनी तरफ से एक जीरो लगा के लिख देंगे। यस और नो? जल्दी बोलो हाँ। तो 98 में से 2 कम करेंगे, वी गोट माई आंसर 96। जल्दी से बोलो हाँ। हाँ 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 हाँ। क्लियर होगी बात? आई थिंक सो समझ आ गया होगा। अब देखना, बिल्कुल ध्यान देना। अब बच्चे उनका स्क्वायर भी निपटाते हैं जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो। क्या बोला मैंने? जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो बाबू? 5। लेट्स से वी टेक एग्जांपल 75 का स्क्वायर करना है। अनदर एग्जांपल 85 का स्क्वायर करना है। अनदर एग्जांपल 95 का स्क्वायर करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है? लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर 25। गॉट इट? 5 का स्क्वायर 25। वेरी वेरी गुड। देन 5 का स्क्वायर 25। चलो जल्दी बोलो हाँ या ना। अगर ये हो गया, अब मेरे को पता करना है, देखो 7 से नेक्स्ट नंबर लिखेंगे बाबू, कितना आता है? 8। 8 7 जा कितना होता है? 56। वेरी गुड। 8 से नेक्स्ट नंबर 9। 9 8 जा 72। 9 से नेक्स्ट नंबर 10। 10 9 जा 90। आई होप सो आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो मेरे को बता सकते हैं। जल्दी से बताओ, आज के सेशन में आपको आज का सेशन कैसा लगा? पहली बात तो ये। और दूसरी बात, आपको समझ कैसा आया? और आपको सारी बातें आपकी बहुत अच्छे से समझ आ गई हो? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ, फिर करेंगे हम अपनी, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस सर। जोश नहीं है तुम्हारे में टुडे क्लास। ऑफिस वेरी नाइस, अरे वेरी गुड। यस सर, सेशन वाज वंडरफुल। यस सर, क्लियर। बाय बाय सर, बाय बाय बच्चे, बाय बाय। वाह, चलो जल्दी से। तो सभी को बच्चे मेरी तरफ से गुड नाइट, बाय बाय। सी यू अगेन। थैंक यू सो मच। बाय बच्चे, बाय। प्रियांशी जी, जिज्ञांसा बल। यस सर, थैंक यू सर, ओके।
ओके सर, थैंक यू।